एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेनोई अपने रेस्टो में थी। तभी वहाँ सूजी आई, जो कि पूरे रेस्टो को चेक करने लग गई। लेनोई ने पूछा, तुम आखिर किसे ढूंढ रही हो? तो तब वह बताती है, अपने भाई जियांग को, क्योंकि मुझे पता चला है कि वह वापस आ चुका है, जिसे पहले ही कुछ लोग देख चुके हैं। यह सुनकर लेनोई के होश उड़ गए। क्या सच में जियांग वापस आ चुका है? इसलिए वह तुरंत भागती हुई जियांग के अपार्टमेंट के बाहर आई। मगर जब वहाँ से कोई और दूसरा व्यक्ति बाहर आया तो यह देख वह उदास हो गई। लेकिन वह जियांग का गेस्ट होता है, जो कहने लगा, शेफ जियांग, आपको हमारे ही होटल का हेड शेफ बनना चाहिए। और फिर तभी वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जैसे ही जियांग फाइनली लेनोई के सामने आया तो लेनोई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इसलिए वह जियांग को वेलकम बैक कहने लगी। मगर जियांग लेनोई से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने उससे यहाँ आने की वजह पूछी। तब लेनोई ने बताया, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर तभी वह जबरदस्ती घर के अंदर आ गई। वहाँ पहले तो उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बल्कि बस नॉन स्टॉप जियांग को घूरती ही गई और फिर बताने लगी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और के रेस्टो को ज्वाइन मत करो, बल्कि मेरे रेस्टो के हेड शेफ बनो। जियांग कहने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसा सोच रही हो? मैं भूल नहीं सकता कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से बंद हुआ था। तभी उसे एक और व्यक्ति की कॉल आई, जो भी जियांग को अपने होटल का हेड शेफ बनाने का ऑफर दे रहा था। लेनोई यह सब सुन लेती है, इसलिए और ज्यादा जिद करने लगी। प्लीज मेरे रेस्टो के हेड शेफ बनो, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी ग्रैंडपा से बदला लेने में, और तुम्हें तुम्हारी नाइफ भी वापस दे दूंगी। यह सुनकर जियांग अचानक लेनोई के करीब आने लगा, जिससे वह बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई। मगर तभी जियांग खड़े होकर बोलने लगा, बहुत जल्द तुम्हारे रेस्टो का रिव्यू चेक होने वाला है, इसलिए अगर तुम उसे क्लियर कर लेती हो तो तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। यह सुनकर लेनोई मान गई। ठीक है, अब मैं उसे पास करके ही दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग केन की सिस्टर से डिस्कशन कर रहा था कि कैसे लेनोई के रेस्टो का रिव्यू चेक होने वाला है, जिसके लिए 3 लोग कस्टमर बनकर लेनोई के रेस्टोरेंट में जाएंगे, और उन 3 में से एक तुम्हारा भाई केन भी हो सकता है तुम्हारी कंपनी की साइड से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वह हमारा साथ देते हुए लेनोई को फेल कर देगा। तो यह सुनकर केन की सिस्टर बोली, मगर क्यों? यानी पहले तुमने खुद लेनोई को जीतने में मदद की और अब तुम उसी के रेस्टो की रेटिंग गिरवाना चाह रहे हो? तब यांग बताता है, यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे चांस है कि लेनोई जियांग को अपने साथ लाकर हमारे होटल को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि वह उसे पसंद करती है और सोने पे सुहागा। ग्रैंडपा ने हमारे होटल का हेड शेफ सूजी को बना रखा है, जो कि आसानी से जियांग का साथ देकर हमारे होटल को हमेशा के लिए बंद करवा देगी, क्योंकि ग्रैंडपा को लगता है कि सूजी उनकी टीम में है, लेकिन वह अभी भी सिर्फ जियांग को ही अपनी फैमिली मानती है। इसलिए मैं पहले ही लेनोई के रेस्टो की रेटिंग को नीचे गिरवाकर अपने होटल को रिस्क से बचा रहा हूँ। यह सुनकर केन की सिस्टर बोली, ठीक है, मैं अपने भाई से इस बारे में बात कर लूंगी। और फिर तभी ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे। मगर जब केन की सिस्टर बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई और केन उसे लेने आया, तो तब इन दोनों को जाता देख मैनेजर चोई ने क्वेश्चन किया, आपको क्या लगता है कि केन अपनी सिस्टर की बात मानेगा, क्योंकि वह लेनोई का दोस्त भी है? तब यांग बोला, तभी तो मुझे बिजनेस में ब्लड रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 50-50 चांस है कि केन अपनी बहन की बात मानेगा या नहीं, या फिर कहीं अपनी सिस्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करके लेनोई की साइड ना कर ले। और अगर इन दोनों ने ऐसा किया तो मैं इनकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर मैनेजर चोई परेशान होने लग जाती है। यांग को ब्लड रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं इसी के बेबी की मदर बनने वाली हूँ। पता नहीं यह इस सच को कभी एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। और फिर वह काफी ज्यादा परेशान होने लगी। वहीं जब केन अपनी सिस्टर को घर लाया तो तब उसने उसके हाथ में एक फाइल देखी, जिसे पढ़कर केन को यांग के सारे प्लान्स के बारे में पता चल गया कि यांग क्या क्या करने वाला है और किस किस का यूज करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजिंग लेनोई को बता रही होती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रिव्यू वाले जरूर आएंगे, जो कि कस्टमर बनकर आएंगे, इसलिए हमें सभी कस्टमर्स पर अच्छे से नजर रखनी होगी और उन पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। लेनोई मान गई, और जब कस्टमर्स आने लगे तो उसने वैसा ही किया, यानी सबका अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही केन आया तो तब उसे इतने समय बाद देखकर लेनोई शॉक रह जाती है, इसलिए हैरानी से बैठकर पूछने लगी, तुम आखिर तब से कहाँ गायब थे? मगर केन लेनोई की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि मेन्यू चेक करने लगता है। लेनोई बोली, यह मेन्यू तुमने ही तो बनाया था, तो फिर तुम इसे अब घूर क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो जो ऐसी वियर्ड हरकतें कर रहे हो? केन कहता है, क्या आपको अपने कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? और फिर तभी उसने 2 डिशेज ऑर्डर की। लेनोई को और ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर अब इससे पहले कि वह केन को पहले की तरह मार पाती, तभी जिंगजिंग लेनोई को अपने साथ यहाँ से ले गई और बताने लगी, मुझे लगता है कि वही व्यक्ति केन ही है।
जो हमारे रेस्टो को चेक करने वाला है। यह सुनकर लेनोई के होश उड़ गए और वहीं दूसरी तरफ सूजी फाइनली जियांग से मिली, लेकिन गुस्से में थी। तब सूजी ने कहा, क्या आप सच में लेनोई के रेस्टो को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हो, जबकि आपको पता है ना कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया था। तब जियांग समझाने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना खाना खाओ। और फिर तभी वह ध्यान से कुछ सोचने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लेनोई रेस्टो बंद करके जा रही होती है तभी केन उसे रोकने लगता है उससे बात करने के लिए। तो लेनोई ने इतनी जोर से केन को पटकी मारी कि उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई। अब हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बैठे हैं, जहाँ केन ने लेनोई को सब बता दिया कि कैसे कैसे यांग उसकी सिस्टर के साथ मिलकर उसके रेस्टो की रेटिंग गिरवाना चाहता है और आगे उसके क्या क्या प्लान्स हैं। यह सुनकर लेनोई सरप्राइज रह जाती है और फिर उसने इस बारे में तुरंत जिंग को भी कॉल पर बता दिया। यह सुनकर वह भी शॉक रह गई। अभी केन ने लेनोई को यह बात नहीं बताई कि जियांग से कंपटीशन में वह नहीं बल्कि जियांग जीता था, क्योंकि उसे पता है कि सच जानकर लेनोई हर्ट होगी, इसलिए वह बातों को घुमाकर लेनोई को इस बारे में नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनोई ने जियांग को मनाना शुरू कर दिया ताकि वह उससे फिर से दोस्ती कर ले। किस लिए? कभी वह जियांग को लिफ्ट में परेशान करने आती है, तो कभी फ्रूट्स मार्केट में, तो कभी सुबह जॉगिंग के टाइम, लेकिन जियांग उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था। दरअसल लेनोई ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि जियांग उससे नफरत करना छोड़ दे और फिर ये दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं। इसलिए वह कई बार जियांग को सॉरी भी कहती, लेकिन वह उसकी सुन ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर चोई ने यांग को बताया कि केन ने हमारी बातों को फॉलो नहीं किया है, बल्कि लेनोई का साथ देते हुए उसे 5 स्टार रेटिंग दी है। यह सुनकर यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वह कहता है, कोई नहीं, अभी भी 2 लोग बाकी हैं जो लेनोई को रेटिंग देंगे, इसलिए मैं उनसे बात करता हूँ। दूसरी तरफ जब जियांग कहीं जा रहा था तभी रास्ते में उसे लेनोई मिली जो जिद करने लगी, प्लीज मुझे भी एक जगह ड्रॉप कर दो। जियांग कहता है, ठीक है, पहले मेरी कार के पीछे जाकर चेक करो कि वहाँ क्या लिखा है। यह सुनकर लेनोई कार के पीछे आ गई और जैसे ही वह कार को देख ही रही थी तभी जियांग उसे वहीं छोड़कर चला गया और फिर रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति से मिला जिसकी उसे कॉल आई थी उसका रेस्टोरेंट ज्वाइन करने के लिए। वैसे इनका नाम मिस्टर काओ है, जो कि शहर के दूसरे सबसे बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं और चाहते हैं कि अब जियांग भी उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करे। जियांग मिस्टर काओ का ऑफर सुन ही रहा था कि तभी मिस्टर शान भी यहाँ आ गए, यानी कि जियांग के पिता, जो मजाक करते हुए बोले, मिस्टर काओ, आप किसको अपने रेस्टो में रखने की सोच रहे हो? उसे, जो कि एक लड़की से हार गया था, और वह लड़की जो कि उसकी जूनियर थी। तब मिस्टर काओ बोलने लगे, मिस्टर शान, ये हमारी और मिस्टर जियांग के बीच की बात है, इसलिए आप प्लीज हमारी मीटिंग के बीच में मत आइए। यह सुनकर जियांग को हंसी आ गई। तब मिस्टर शान ने पूछा, तुम आखिर हंस क्यों रहे हो? तो जियांग ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है यह जानकर कि आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता। यह सुनकर मिस्टर शान को गुस्सा आ गया, लेकिन अब इससे पहले कि वह जियांग पर ड्रिंक फेंक पाते तभी लेनोई बीच में आकर जियांग को बचा लेती है और फिर अच्छे से मिस्टर शान को सबक सिखाने लगी। मुझे आपके सभी कारनामों के बारे में पता है कि आप कितने बुरे इंसान हो, जिसने अपने ही खुद के भाई को चीट किया था और अब आप अपने ही भाई के बेटे से जलते हो। मिस्टर शान समझ गए कि इस लड़की को जियांग ने हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बता रखा है, इसलिए गुस्से से जियांग से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी को हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बताने की? तब जियांग ने भी बोल दिया, मैं जो चाहूँ वह करूँ। साथ ही लेनोई भी कहती है, इससे पहले कि मैं पूरी दुनिया को यह बता दूं कि आप कितने बड़े चीटर हो, उससे पहले यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोगों के हाथ में कैमरा है जो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिस्टर शान ये बोलकर चले गए, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो तब उनके जाने के बाद जियांग लेनोई के पास आया और उसके कोट को साफ करने लगा। लेनोई कहती है, देखा, तुम्हारी वजह से मेरा कोट खराब हो गया, इसलिए अब तुम मुझे एक नया कोट खरीद कर दोगे। यह सुनकर जियांग मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों साथ में चल रहे थे तभी लेनोई किसी से टकराने ही वाली थी कि तभी जियांग हमेशा की तरह उसे बचा लेता है। तब लेनोई पूछने लगी, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही खींचकर क्यों बचाते हो? इस पर जियांग ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है। अब ये दोनों टेलर की दुकान पर पहुंचे, लेकिन टेलर वहाँ नहीं था। इस पर लेनोई कहने लगी, अब तुम्हें ही मेरा साइज लेना होगा। जियांग हैरान रह गया, तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन लेनोई के ज्यादा जोर देने पर वह मान जाता है और फिर बड़े प्यार से उसका साइज लेने लगता है। इस वजह से यह पल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है। जियांग ने पूछा, वैसे तुम मुझे ही अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ क्यों बनाना चाहती हो? तब लेनोई बोली, क्योंकि एक तो मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है और दूसरी बात यह कि फिर हम साथ मिलकर तुम्हारे अंकल और ग्रैंडपा से बदला ले पाएंगे। जियांग कहने लगा,
लेकिन पहले तुम्हें रिव्यू चेक पास करना होगा, जो कि तुम यांग के रहते हुए कभी पास कर ही नहीं पाओगी। जैसे ही जियांग जाने लगा, लेनोई ने उसे रोक लिया और बोली, मुझे तुम्हारा भी साइज लेना है। और फिर बातों बातों में कहने लगी, देखना मैं रिव्यू चेक पास कर ही लूंगी, क्योंकि इस चीज के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम्हारी शेफ यूनिफॉर्म का साइज ले सकूं। जियांग मना करने लगा, पर मैं शेफ बनने का ही नहीं, तुम्हारे रेस्टोरेंट का भी नहीं। तब लेनोई ने गुस्से से उसे घूरा और उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। जियांग भी अब लेनोई की तरफ आकर्षित होने लगा था कि तभी दुकान की मालकिन वहां आ गई, जिससे दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जियांग अपने घर लौट रहा था, तभी यांग ने अपनी कार से उसे रोक लिया और पूछा, क्या तुमने सच में लेनोई को हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में बता दिया है? यानी कि ये कि सालों पहले मेरे डैड मिस्टर चाओ से कंपटीशन हार गए थे और तुम्हारे डैड को फंसाया गया था। ये सुनकर जियांग बोला, अपने काम से मतलब रखो। तब यांग कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे पिता पागल हैं, जो अब लेनोई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वहां से चला गया। अब जियांग परेशान हो गया, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था? यानी तुम्हारे पिता लेनोई के साथ क्या करने वाले हैं? और फिर उसे घबराहट होने लगी कि कहीं लेनोई की जान खतरे में तो नहीं। वहीं हमें लेनोई दिखाई गई, जो जब अपने रेस्टोरेंट को बंद कर घर जाने लगी, तभी उसके जाते ही एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आया और रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। और जब लेनोई सड़क पर चल रही थी, तभी एक बाइक तेज रफ्तार से उसकी तरफ आने लगी। लेनोई बहुत डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।